कन्यादान किया नहीं, तूने प्राणनाथ कैसे बनाया? कहा पिताजी अब जो भी है मेरे प्राणनाथ है, मारो मत। भयंकर युद्ध हुआ बाणासुर और श्री अनिरुद्ध जी का। उस वो बाणासुर को शंकर जी ने अमर बना रखा था, इसलिए अनिरुद्ध जी बाणासुर को नहीं मार सके। बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में पड़े थे, इधर नारद जी महाराज द्वारका पधारे और कहा प्रभु, कहा बोलो नारद जी कोई बात हो तो। कहा प्रभु बाल बच्चों की हाजिरी लेते हो कि नहीं? कहा नारद जी ऐसा क्यों बोलते हो? कहा इसलिए कि प्रभु आपका राजकुमार द्वारका का और बाणासुर की जेल में कई दिन से पड़ा है, आपको खबर ही नहीं है। भगवान ने कहा इतने पैदा हो गए, कहाँ तक हाजिरी लेवे, कई रजिस्टर भर जाएंगे। बात बाणासुर ने हमारे राजकुमार को जेल में डाल रखा है, कहा। और उग्रसेन महाराज ने आक्रमण का आदेश दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम के सेनापतित्व में द्वारका की सेना बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर भी कोई सामान्य नहीं था, है? तो वो बहुत दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान है, उसकी सेना को मारे, उसके सारे और मनोरथों को पूर्ण करते हुए युद्ध चल रहा था। और वह जब मारने के लिए भगवान उसको आगे बढ़े तो वह अंतर ध्यान होकर कैलाश में प्रकट हो गए। शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त बाणासुर। शंकर भगवान की दुहाई देने लगा, भोलेनाथ की जय। शिव जी ने कहा कहो बाणासुर कैसे आया? कहा गुरुदेव हे भोलेनाथ, चलो आपने मुझसे बहुत पूजा लिए है, मेरी तरफ से युद्ध करो। शिव जी ने बहुत समझाया, वो तो भगवान है। कहा कुछ नहीं, चलो युद्ध करो, आप भक्त वत्सल हो। शिव जी ने मन में सोचा कितना दुष्ट है, खुद भी लड़ रहा है मेरे प्रभु से और हमको भी लड़वाएगा, कल लड़ना ही पड़ेगा। शंकर जी ऐसे बम भोले बाबा हैं कि लड़ने के लिए भी आ गए। शिव जी आए, पार्वती जी आई, कार्तिकेय आए, गणेश जी आए और सारे भूत प्रेत अकाइन बकाइन से सब पर डाइन सब आए और भयंकर युद्ध हुआ। और भगवान की लीला बड़ी विचित्र। उस दृश्य को देखकर देवता आनंद में नाच रहे थे, जय हो प्रभु, ये सब तो आपकी लीला ही है। श्री भगवान से शिव जी लड़े और बलराम जी से कार्तिकेय लड़े और गणेश जी लड़े, सब अपने अपने जोड़ी के सब ले लिए और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में और जो जो शिव जी बाण चलाते भगवान श्री कृष्ण उन बाणों को काटते। शिव जी ने पर्वतास्त्र चलाया, भगवान ने इंद्र वज्र चला दिया, इंद्र। और शिव जी ने चलाया वरुणास्त्र, तो भगवान ने पर्वतास्त्र चला दिया। इसी तरह से अग्न्यास्त्र चलाया तो भगवान ने वरुणास्त्र चलाया। एक दूसरे की काट है। इधर श्री कृष्ण शिव जी ने एक ज्वर छोड़ा, शैव ज्वर, तो भगवान ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया और वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध को पटक पटक के, उस ज्वर को पटक पटक के वैष्णव ज्वर मारने लगा। जब शैव ज्वर चिल्लाया तब कहा कि देख ये वो स्तुति करने लगे और कहा इन स्तुति के श्लोकों को जो कोई बोलेगा उसको कभी बुखार न आवेगा, ये वचन दो तब मैं तुमको छोड़ूं। तब ज्वर उवाच नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम व्यक्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्म लिंगम प्रशांतम। किसी को कैसा भी ज्वर आ गया हो, अगर ये 4 श्लोकों का पाठ करे तो उसका ज्वर उतर जाता है, बुखार उतर जाता है। बड़ा सुंदर ये स्तोत्र है, 4 श्लोक है केवल, बड़ा नहीं है। इस तरह से और भगवान श्री कृष्ण सावधान होकर के, और शिव जी हार ही नहीं मान रहे थे, तो भगवान ने एक अस्त्र चलाया जिसका नाम है जृंभणास्त्र। जृंभणास्त्र चलाया तो भगवान शिव को वो अस्त्र लग गया और लग गया तो भगवान शिव को जमाई आने लगी, बारंबार जमाई आने लगी। तो गणों ने देखा भोलेनाथ आलस में आ गए हैं, चलो भोलेनाथ सोएंगे, बागंबर बिछा दिया, शिव जी लेट गए। इतनी जोर से जमाई आने लगी, लेट गए और लेटते ही भगवान कृष्ण आगे बढ़े और बाणासुर की 1000 भुजा थी। यहाँ भी एक धाम है का महेश्वर में राजाधिराज की राजेश्वर, क्या उस विधाता को भी 1000 ही भुजा थी। सहस्त्रार्जुन वो भी विधाता, विचित्र ही विधाता रहा।
उनको भी हजारों ही भुजा थी, बाणासुर को भी 1000 भुजा थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और बाणासुर की तलवार से भुजाओं को काटने लगे, और काटते 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 996 भुजा काट दी भगवान। कितनी रह गई? 4। अब शिव जी जग गए और शिव जी ने कहा, प्रभु इसको मारना मत, मैंने इसको अमर बना रखा है। भगवान वहां से कूद करके इधर आ गए और कहा, भोलेनाथ आपने अमर बना रखा है, इसलिए भी नहीं मार सकता हूँ, और मैं और कारण से भी नहीं मार सकता हूँ। क्यों? ये हमारे भक्तराज प्रहलाद का नाती है। प्रहलाद के पिता को मैंने मारा तो प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट हुआ, तो मैंने प्रहलाद को वचन दिया, प्रहलाद अब तो मैंने तेरे पिता को मार दिया, मैं वचन देता हूँ आगे तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। तो ये प्रहलाद जी का परनाती है, इसलिए भी नहीं मार सकता हूँ। लेकिन भोलेनाथ आपकी नीति आप संभाल के रखो। क्या? श्री कृष्ण ने कहा इसको अमर बना रखा है आपने, तो ये बदमाशी कर रहा है। अगर अमर बनाया है तो आप अपनी जेब में इस राक्षस को रखो। ये इस तरह से और मनमुखी जीवन जीता हुआ यहाँ भारत भूमि में नहीं रह सकता है। जाओ अपने कैलाश में इसको रखो। तब वह बाणासुर को शिव जी ने समझाया, मूर्ख कहीं के, इतना बढ़िया संबंध कहाँ मिलेगा, बेटी को घर में ही रखेगा, बेटी का ब्याह तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण के पोता के साथ ब्याह करके तू निहाल हो क्यों नहीं जाता है? शिव जी की कृपा से उसकी दुष्ट बुद्धि नष्ट हुई और उसने अपनी बेटी का ब्याह भगवान के पोता के साथ कर दिया। ऐसा बढ़िया संधि कहाँ मिलेगा? और भगवान से क्षमा मांगा और फिर शिव जी का भजन करने लगा। बेटी का ब्याह हो गया, अब बेटा को राज्य दे करके सदा के लिए कैलाश में बाणासुर शिव जी के गणों में प्रवेश कर गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये सहस्त्रार्जुन जो है राजराजेश्वर, इनकी कथा बड़ी विचित्र है, सुन लीजिए, बगल में ही आप लोग हैं इसलिए, क्योंकि वहां पर तरह तरह की बात बोल रहे थे। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पंडा जैसे बोल दे उठपटांग वैसे ही जान लेना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर, ये सहस्त्रार्जुन जो राजा रहा, ये पहले इसको 1000 भुजा नहीं थी, 2 ही भुजा थी। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज का इसने भजन करना शुरू किया, और दत्तात्रेय साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। कौन के बेटा है आपको बताना पड़ेगा, तब कथा कहेंगे। अनसुईया की ये कथा अनोखी परम सती, अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। कथा लोकी महासती, अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महासती अनसुईया के गर्भ से पुत्र बनकर प्रकट हुए। दत्तात्रेय महाराज के पीछे पड़ा सहस्त्रा बाहु अर्जुन, नाम तो था अर्जुन, और सहस्त्र भुजा हुई तब सहस्त्रा बाहु हो गया नाम। भगवान दत्तात्रेय तो अवधूत हैं, योगी हैं, तो दत्तात्रेय की पूजा क्या करेगा? दत्तात्रेय जी को कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन यह हाथ जोड़कर बहुत बड़ा निष्ठावान रहा है, हाथ जोड़कर भगवान दत्तात्रेय के सामने ही खड़ा रहता है। दत्तात्रेय जी कहते कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ खड़े हो? कहा, हे नाथ कोई सेवा बताओ, हे प्रभु कोई सेवा बताओ, क्योंकि ये जानता था कि सेवा से ही सब प्रसन्न होते हैं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोहे अधिक दास पर प्रीति, मोहे अधिक दास पर प्रीति। ये कहता था भगवान सेवा बताओ, भगवान सेवा बताओ।
दत्तात्रेय जी ने कहा हमको सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। लेकिन यह निष्ठा पूर्वक दत्तात्रेय जी के पीछे पड़ गया। दत्तात्रेय जी आश्रम छोड़कर भागने लगे तो ये भी पीछे पीछे भागने लगा। खतरनाक सेवक से भी स्वामी को बड़े बड़े संकट आ जाते हैं। अब दत्तात्रेय जी इसको नहीं पालना चाहते थे क्योंकि जानते थे ये असुर है, राक्षस है। तो दत्तात्रेय जी भागने लगे तो ये भी भागने लगा। दत्तात्रेय जी बैठ गए, ये भी बैठ गए। दत्तात्रेय जी खड़े रहे, ये भी खड़ा रहे। दत्तात्रेय जी धूप में तपे, ये भी तपे। बहुत बड़ा महाराज और निष्ठावान रहा। तो दत्तात्रेय जी एक बार साप दे दिए इनको, जाओ तुम्हारी वाणी अवरुद्ध हो जाए। अब वाणी अवरुद्ध हो गई, अब वाणी से बोल ही नहीं सकता था, गूंगा हो गया। तो फिर भी दत्तात्रेय जी के सामने ही रहता है और ऐसे ऐसे करता है। दत्तात्रेय अब वाणी होती तो बोलता है सेवा बताओ, अब वाणी ही नहीं रही। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा जाओ तुमको हाथ में लकवा मार जाए। अब बेचारे का हाथ भी ऐसे ही रह गए और पांव भी ऐसे ही रह गए, चल भी नहीं सकता था। दत्तात्रेय जी ने देखा और फिर भी ये पक्का होकर के दत्तात्रेय जी के साथ ही रहे, लुढ़क लुढ़क के चलता था। दत्तात्रेय जी भागते तो यह कलवट बदलता हुआ दत्तात्रेय जी के साथ चलता था। इस तरह से श्री दत्तात्रेय जी ने देखा कि ये पक्का ही है, अब तो इसके ऊपर रीझना ही पड़ेगा। परंतु सहस्त्राबाहु अर्जुन को यह पक्का विश्वास था कि ये परमात्मा है और इनके प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो दत्तात्रेय जी ने फिर इससे कहा मुस्कुरा करके, पक्का ही रहा तो कहा अब बोल क्या चाहता है। ऐसे कुछ बोला, कहा कोई सेवा बताओ। कहा तू क्या सेवा करेगा, तेरी वाणी भी नहीं है, तेरे हाथ भी नहीं है, तेरे पाँव भी नहीं, तू क्या सेवा करेगा। तो घुटनों से इसके पाँव मुड़ गए और जैसे ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे ही चलता बेचारा। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने सोचा कि ये नास्तिक होकर के और अश्रद्धावान होकर भाग जाएगा, लेकिन भागेगा नहीं, वो तो और श्रद्धावान हो गए। दत्तात्रेय जी ने कहा सेवा करोगे। इसने सिर हिलाकर कहा हाँ करूँगा, सेवा बताओ। तो दत्तात्रेय जी ने कहा हमको प्यास लग रही है, पानी ले आओ। नदी बह रही थी थोड़ी दूरी पर, दत्तात्रेय जी पेड़ के नीचे विराजमान। अब ये गया और दत्तात्रेय जी ने सोचा न इनके पास पात्र है, न इनके हाथ पांव ठीक है और न वाणी है, कैसे सेवा करेगा, नहीं करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये निष्ठा, और देखो निष्ठा जिसमें है वहां पर क्रिया तो अपने आप हो ही जाती है। ये गया, किसान खेत में हल जोत रहा था। किसान के पास जाकर के इसने इशारे से ही कहा मेरे गुरुदेव वहाँ बैठे हैं और मुझको पानी मंगाए मुझसे, तो तुम ये घड़ा को और इशारा करके कहा इसके गले में रस्सी बांधकर मेरे गले में बांध दो पानी भर कर। तो वो घड़े के गले में रस्सी बांधी किसान ने और एक छोर घड़े में एक छोर इसके गले में बांध दिया और इसने डुबाया घड़ा नदी में और ऐसे करके हाथ भी ऐसे ही थे लुंज पुंज और यह पेट पर घड़ा को, पानी का घड़ा पेट पर लाद करके ला रहा है और बेचारा लड़खड़ाता, पाँव भी ठीक नहीं है, ला रहा है। दत्तात्रेय जी कठोर नहीं रह सके। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय जी कठोर नहीं रह सके। दत्तात्रेय जी रीझ गए और कहा अरे भगत मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, अब वरदान मांगो। तब इसने वरदान मांगा, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, ये तो मांग ही रहा हूँ, मुझको 1000 भुजा हो जाए। देखो राक्षसपना प्रकट हुआ। अगर उस समय चाहता कि भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, मोक्ष हो जाए, कितना बड़ा कल्याण हो जाता। लेकिन असुर तो असुर ही होता है। इसने कहा मेरे 1000 भुजा हो जाए, सारी प्रकृति मेरे बस में हो जाए, 5 महाभूतों पर मेरा अधिकार हो जाए, देवता दानव मानव राक्षस और ब्रह्मलोक से पाताल तक मेरा राज्य हो जाए, कोई मेरी अवज्ञा करने वाला न हो, सब 5 महाभूतों पर मेरी सत्ता रहे। दत्तात्रेय प्रसन्न थे, जाओ नाश तो तेरा होगा ही, परंतु कुछ दिन खेल ले खा ले। और भगवान दत्तात्रेय ने कहा 1000 भुजा हो जाएंगे, तेरी कोई अवज्ञा नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि पर तेरा पूरा शासन रहेगा।
देवी देवता तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। इस तरह से ये बहुत बड़ा प्रतापी हो गया। लेकिन आप जानते हैं धन कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना ये बड़ी बहादुरी है। धन तो कई नालायकों के पास भी आ जाता है, लेकिन वो धन का क्या करते हैं, या तो किसी को जेल में धराते हैं, या तो किसी को सताते हैं, या तो किसी को चौराहे पर देखने के लिए धमकी देते हैं, चल चौराहे पर देखूंगा, या गुंडाओं को पालते हैं। ये धन का सदुपयोग नहीं है। राक्षस लोग अमर और शक्तिमान होना चाहते हैं, क्यों? हम मरे नहीं और हम सबको मारे। यही दुष्ट भाव से बड़ी बड़ी उपलब्धि होने पर भी उनका सत्यानाश होता है और कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। महाराज ये सहस्त्रा बाहु अर्जुन बड़ा भारी प्रतापी और ब्रह्मांड को वश में करने वाला हो गया। परंतु एक बार कौन है, जमदग्नि जी का आश्रम यही ये महेश्वर से पहले इधर ही है, जाना पाओ। वहाँ जमदग्नि ऋषि विराजमान थे, परशुराम भगवान के पिताजी, और वहाँ आकर इसने देखा ऋषि का आश्रम। इसको रात हो गई तो इसने महात्मा को प्रणाम किया, जमदग्नि जी को, और कहा भगवान मैं यहाँ सेना के सहित रहना चाहता हूँ रात में, फिर मैं राजधानी चला जाऊंगा। तो कहा आओ राजन, आपका स्वागत है। राजा हम सब का रक्षक होता है और हम सब उसका सम्मान करें, यही शास्त्र की विधि है। जमदग्नि महाराज ने सारी सेना के लिए बढ़िया सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दी। सोने के थालों में 56 भोग परोसा, सारी सेना के सैनिकों को, सेवकों को तक ऐसा ही बढ़िया स्वागत किया। अब ये सहस्त्रा बाहु आश्चर्य में पड़ गया कि बाबा जी कुटिया में रहने वाला और इतना ये सब सामान। पूछा महाराज ये सब कहाँ से कैसे आया? आपके पास कुछ दिखता तो नहीं है व्यवस्था इंतजाम, और न कोई भट्टी चल रही है न कोई, और 56 भोग, इतना सुस्वादु भोजन और सोने के थाल कटोरी सब, तो महाराज ये सब कैसे हुआ? जमदग्नि महाराज ने कहा ये तो हमारी कामधेनु मैया की कृपा है। कहा ये कामधेनु, ये गाय की कृपा? कहा हाँ, हम इनसे प्रार्थना करते हैं, ये जो चाहते हैं वही दे देती है। अरे तो फिर ये गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, आप बाबाजियों के पास इस गाय का क्या मतलब? आप तो भिक्षा करके लाओ और खाओ बनाओ टिक्कर, और ये हम व्यवस्था तो हमको ज्यादा चाहिए थी, इसलिए गाय हमको दो। कहा राजन ये गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई और ये उसी समय ऋषियों को दान में दे दी गई, ये मेरे दान की वस्तु तुम कैसे ले जा सकते हो? कहा कुछ नहीं। अब देखो ये शक्ति का दुरुपयोग, कुछ नहीं देते हो राजी राजी कि मैं जबरदस्ती करूं। जबरदस्ती गाय को छीन कर ले जा रहा था। इधर भगवान परशुराम जी के पिताजी बहुत चिंतित हुए। परशुराम जी बहुत बालक थे उस समय लेकिन भगवान के आवेश अवतार हैं। परशुराम भगवान ने पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? कहा बेटा वो राजा हमारी गाय को ले गया। परशुराम जी ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं छुड़ा लाऊं? कहा बेटा वो बड़ा बलवान है। कहा बलवान है तो हम चूड़ी नहीं पहने हैं, चलो मैं लाता हूँ। पिताजी ने कहा बेटा छीन लाओ, वो छीन ले गया, आप छुड़ा लाओ। तो परशुराम भगवान फरसा उठाए, अपना धनुष बाण उठाए और चल दिए। ललकारा, वो जा रहा था, ललकारा अरे ओ नीच, तू ठहर, मुझसे युद्ध कर, फिर मेरी गाय को ले जा सकता है। बड़ा बलवान था, ब्रह्म सृष्टि पर जिसकी सत्ता हो वो किसी की धमकी कैसे सुने। वो भी उलट पड़ा और भगवान परशुराम और उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान परशुराम तो आवेश अवतार, और उछल करके भगवान परशुराम ने फरसे से उसकी हजारों भुजा काट दी और अंत में गला भी काट दिया। मर गया वह। गाय को छुड़ा कर ले आए, पिताजी को गाय दे दी। लेकिन जमदग्नि तो बहुत बड़े ऋषि हैं। जमदग्नि महाराज ने कहा बेटा परशुराम तुमने राजा का वध किया है और राजा हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप होता है, तो तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। परशुराम जी ने कहा नहीं पिताजी, मैंने राजा का वध नहीं किया है, मैंने एक डकैत का वध किया है।
मैंने दस्यु का वध किया है, किसी की बहन बेटी को छीन ले जाए, किसी की गाय को छीन ले जाए, किसी की वृत्ति को छीन ले जाए, वो राजा नहीं, वो डकैत होता है। तो डकैत को मारना कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने उसको मारा है। भगवान जमदग्नि ने कहा, बेटा तुम कहते ठीक हो, लेकिन राजा तो था ही। भगवान परशुराम जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या करूं? जाओ तीर्थ यात्रा कर आओ, राजा वध का पाप परिमार्जित होगा। भगवान परशुराम तीर्थ यात्रा को गए। इधर जब ये सहस्त्राबाहु के बेटाओं ने सुना हमारे पिता को और परशुराम ने मार दिया, तो परशुराम जी से तो इनका बल चलेगा नहीं। वो बेटे आए और कहा, उसने हमारे बाप को मारा, हम उसके बाप को मारेंगे। तो उन्होंने, परशुराम जी के पिताजी शांत बैठे थे ध्यान में, और वो नालायकों ने जमदग्नि जी को मार दिया। परशुराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए घूम रहे थे। इधर जमदग्नि के मरते ही परशुराम जी की माँ रेणुका देवी बहुत विलाप करने लगी। 21 बार छाती पीट पीट के वह और रो रही थी, हाय मेरा पति मर गया। इतने में भगवान परशुराम को कुछ अंदाज लग गया। वो आ गए और उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ अब बस छाती मत पीटो, अब इन नीच दुष्ट क्षत्रियों के अंत का काल आ गया है। तुमने 21 बार छाती पीटी है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 21 बार जो राजा के नाम पर डकैत होकर शासन कर रहे हैं, इन सब नीचों को मैं फरसा के घाट उतार के इनको यमपुरी भेजूंगा। बोल परशुराम भगवान की जय। इस तरह से और परशुराम भगवान ने माँ का यह बदला लिया। तो ये सहस्त्राबाहु बहुत बड़ा महान तो रहा ही और प्रतापी भी रहा, लेकिन अंत में तो भगवान परशुराम के द्वारा इनका उद्धार हुआ। ऐसे ही बाणासुर भी भगवान शिव के गणों में आज भी विराजमान है। बोलिए बाणासुर महाराज की जय। अब उसकी बुद्धि ठीक हो गई है। उषा का विवाह भगवान अनिरुद्ध के साथ हुआ और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का रुक्मी की पोती के साथ हुआ। रुक्मिणी जी का बड़ा भैया। अब उसने सोचा कि रुक्मिणी जी के ब्याह में मैंने विरोध भी किया और देखो ब्याह भगवान कृष्ण के साथ हो भी गया, तो बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बहन के पोते के साथ अपनी पोती का ब्याह कर दिया। रुक्मिणी जी के पोते अनिरुद्ध, और उस ब्याह में यह रुक्मी बेटी को लेने आया और वहां पर बलराम जी से कहा, बलराम चलो चौपड़ पासा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं चौपड़ पासा। बलराम जी ने कहा, ये सब खेल ठीक नहीं है, पांडवों को क्या महंगा पड़ा, ये सब ठीक नहीं। अरे कहा, क्षत्रिय हो कि कौन हो, क्षत्रियों का खेल है, चलो आओ। बलराम जी को ललकारा, बलराम जी कोई कम है, आ गए और पार्टी बिछाई और खेल चालू हो गया। एक